ठीक है, देखो एक शब्द है हमारे पास धनु और एक शब्द है टंकार। देखो ये विसर्ग आया, बोलो हाँ या ना। अब लिखो मत, जब मैं इधर लिखता हूं तब लिखा करो। और आगे क्या आया त, तो इसका मतलब हमारा नियम क्या है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और अंतिम पद का प्रथम वर्ण कोई भी मूर्धन्य अघोष वर्ण, मानी मूर्धन्य अघोष वर्ण 3 ही है, मूर्धन्य अघोष वर्ण 3 ही है, मूर्धन्य अघोष वर्ण पूरी वर्णमाला में 3 ही है। कौन कौन से? ट ठ और श। क्या बोलो? ट ठ और श। अब नियम क्या बनता है कि भाई विसर्ग प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग आ जाए और उसके बाद में मूर्धन्य अघोष वर्ण कौन कौन से? ट ठ और श आ जाए। चूंकि ट ठ और श का उच्चारण स्थान मूर्धन्य मूर्धा है और इसलिए, और ह का विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, लेकिन कंठ जब विसर्ग मूर्धा वाले उच्चारण स्थान वाले वर्णों से मिलता है तो कंठ भी क्या बन जाता है? मूर्धन्य बन जाता है। क्या बन जाता है? मूर्धन्य। और इसलिए धनु और टंकार को जब जोड़ दोगे तो ये शब्द क्या बनेगा? धनु का तो धनु रहेगा, ये जो विसर्ग है इसका श बन जाएगा और ये ट का ट रहा, शब्द क्या बनेगा? बोलो धनुष टंकार। क्या बनेगा? एक शब्द और लिख रहा हूं जिसका हिंदी में कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन जो है रामः और टिकेत शब्द क्या बनेगा? लेकिन फिर भी पूछ लिया जाता है, शब्द क्या बनेगा? बोलो रामश टिकेत। क्या बनेगा? बोलो। इसी तरह से एक शब्द है रामः षष्ठ। क्या करूं? बोलो रामः। ये श आया कि नहीं आया? ये देखो विसर्ग के बाद में ये श आ जाए, ठ आ जाए, ट आ जाए, तो विसर्ग का क्या बनना है? श। तो रामः और षष्ठ, ये जो विसर्ग देख रहे हो इस विसर्ग का ये श बन गया, फिर ये पूरा श आ गया, फिर आधा श आ गया और ये ठ आ गया, राम षष्ठ। ये श श श श देख के डरना नहीं है, राम षष्ठ। बोलो क्या है? राम षष्ठ। अब यहां पर एक शब्द है, सामान्यतया यही शब्द जो है आपसे पूछा जाता है, देखिएगा। और नियम नंबर 2 क्या था? प्रथम पद का, मैं वो बताना नहीं चाह रहा हूं दू और नी वाला, ये ध्यान रखिएगा। प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और विसर्ग का योग यदि ट ठ और श वर्णों से होगा तो विसर्ग का क्या बन जाएगा? स। अब वापस वहां चले जाऊं, उसके देखो ये हमने ले लिया, ये ले लिया, और तीसरा क्या है? विसर्ग का योग त थ और स से हो जाएगा, तब आपको बताने की जरूरत नहीं है क्या? विसर्ग का क्या बनेगा? स। क्या बनेगा? दंत्य स बनेगा। देखो कितने मजेदार नियम है, बोलो है कि नहीं है? ये तीसरा नियम ये रहा। देखो क्या है, हमें कह रहा है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो? विसर्ग, और अंतिम पद का प्रथम वर्ण कोई भी दंत्य अघोष वर्ण, दंत्य अघोष वर्ण भी 3 ही है, त थ और स हो, तो ये जो विसर्ग है इस विसर्ग का क्या बन जाएगा? बोलो स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और बहुत लोकप्रिय उदाहरण दे देता हूं पहला ही, जैसे नमः और ते। नमः और ते शब्द क्या बनता है? बोलो नमस्ते। क्या बनेगा? बोलो नमस्ते। क्या बनेगा? ये ध्यान रखो। इसी तरह से नमस्ते है, इसी तरह से देखो परह और पर, नहीं नो 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 नो, वो एक शब्द है शिरह और एक शब्द है त्राण। बोलो क्या बनेगा? क्या बनेगा? बोलो शिरस्त्राण। क्या बोले बनेगा? शिरा। शिरा का मतलब तो शिर होता ही है ये, और त्राण मनी रक्षा करने वाला। शिरस्त्राण किसको बोलते हैं? हेलमेट को। किसको बोलते हैं? वह जो शिर की रक्षा करता है उसको क्या बोलते हैं? बोलो शिरस्त्राण। क्या बोलते हैं? शिरस्त्राण। तो इस तरह से हमें ये यहां पर ये ध्यान रखना है कि एक तो भाई ये सबसे पहली चीज तो ये है कि कौन कौन से शब्द है ना, कि जहां पर देखो मनः, बोलो एक बार फिर से बोलो मनः। अब जैसे मैंने कहा मनः और ताप, देखो तो ये मैंने कह दिया एक तो मनः और एक क्या कह दिया? बोलो ताप। ये विसर्ग था, ये विसर्ग का स बन गया और ये शब्द क्या बना? बोलो मनस। इसके उदाहरण बहुत सारे बन सकते हैं, ये ध्यान रखो, मनस्ताप। अब यहां पर देखो, वापस जाओ, देखिएगा तेजः त्राण, तेजस त्राण। क्या बनेगा? बोलो तेजस त्राण। तो यहां पर इसी तरह से तमः, तिरह। क्या है? बोलो तिरह, पुरह, रजह, नभः, तपः, शिरः, शिरस्त्राण हमने बना दिया। नमः और ते हमने बना दिया नमस्ते।
ऐसे प्रातः तय नहीं बनेगा, प्रातस्ते, कोई शब्द जो है हमारा सार्थक भी होना चाहिए। फिर क्या बोलो, अतः, अंतः। देखो अंतः से एक शब्द बनता है, बहुत अच्छा शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है, नोट कीजिएगा। क्या बनेगा बोलो, वेरी गुड। अंत और तल शब्द क्या बनेगा बोलो, अंतस्थल। क्या बनेगा बोलो, अंतस्थल। चलो वापस जाओ। इस तरह से हमें शब्दों को जो है ना बार बार ये देखना पड़ेगा, है ना। अब पयः से कुछ नहीं बनेगा, ततः से कुछ नहीं बनेगा, क स इस नियम में, है ना। आश्रयः, परः, उरः, अधः। अधः और तल क्या बनेगा, अधस्तल। क्या बनेगा, अधः मानी नीचे, नीचे वाला जो तल है उसको क्या बोलते हैं, अधस्तल। और इस तरह से हमें ये ध्यान रखना है कि ये देखो हमने अभी तक ये सीख लिए हैं, बोलो हाँ या ना। अब कुछ थोड़ा सा और लेके चलता हूं आपको। यदि विसर्ग से पहले अ और आ हो, क्या हो बोलो, अ या आ हो, मानी विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, अ और आ होना चाहिए। और इधर जो है आपको क और ख दिख जाए और प और फ दिख जाए, तो यहां पर ये जो विसर्ग है ना अ और आ के आगे, इसका क्या बना दोगे, स बना दोगे। ये नियम संख्या 4 पढ़ा रहा हूं मैं आपको। क्या नियम है बोलो, विसर्ग से पहले क्या आना चाहिए, अ या आ सकता है। क्या आ सकता है, और इसके आगे क्या आना चाहिए, प्रथम पद का अंतिम वर्ण तो विसर्ग आना चाहिए, विसर्ग से पहले अ या आ, और अंतिम पद का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए, क, ख, प या फ में से कोई भी वर्ण होगा तो विसर्ग जो है उसका क्या बन जाएगा, स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स। कैसे बनेगा, आइएगा देखिए। जैसे मेरे पास एक शब्द है वाचः और एक शब्द है पति। वैसे इन नियमों की आवश्यकता ही नहीं है। यदि आपसे कोई वाचस्पति का संधि विच्छेद पूछेगा तो भाई सीधी सी बात है, आपने तो ये जान लिया ना, देखिए ये जान लिया आपने कि वाचः मूल शब्द होता है, इसमें कहीं न कहीं मिलेगा, ये रहा वाचः मूल शब्द होता है, ये हमें पता होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं अपन। अब देखिएगा वाचः और पति से जो बनेगा वो क्या बनेगा बोलो, वाचस्पति। हमारा नियम क्या है, नियम संख्या 4 हमें यह कह रहा है, क्या कह रहा है कि विसर्ग से पहले अ और आ हो। क्या हो बोलो, सभी लोग बोलिएगा, विसर्ग से पहले अ और आ हो, मानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग और उस विसर्ग से पहले अ और आ हो, और अंतिम पद का प्रथम वर्ण क ख प फ में से कोई भी एक वर्ण होगा, तो ये जो विसर्ग देख रहे हो अ और आ के आगे, इसका क्या बन जाएगा, स। कैसे बनेगा, वाचः धनपति, ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले च में क्या मिला हुआ है, अ मिला हुआ है, और आगे क्या आ रहा है, प आ रहा है, तो ये विसर्ग से पहले अ वाला, ये वाली जो संरचना थी उसको क्या बना दिया हमने, वाचस्पति। क्या बना बोलो। इसी तरह से एक शब्द है व्रीह और पति, बोलो शब्द क्या बनेगा, बृहस्पति। क्या बनेगा बोलो, बृहस्पति। इसी तरह से एक शब्द है भाहा और एक शब्द क्या है बोलो, कर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। देखो विसर्ग से पहले आ आया, बोलो हाँ या ना, उसके आगे क्या आया, क, तो शब्द क्या बनेगा बोलो, भास्कर। क्या बनेगा बोलो, भास्कर। इसी तरह से एक शब्द है, बहुत अच्छा नियम है ये, इंटरेस्टिंग नियम है, श्रेयः और कर। क्या बनेगा बोलो, श्रेयस्कर। क्या बनेगा बोलो, ये श्रेय लिख दिया, ये विसर्ग आ गया, यह में देख लो क्या है, अ है, तो अ के आगे का क्या आया, क, तो ये विसर्ग वाला जो विसर्ग जो था उसका स बना दूंगा, ये विसर्ग है, इस विसर्ग को मैंने ये स बना दिया, और शब्द क्या बनेगा बोलो, श्रेयस्कर। क्या बनेगा। इसी तरह से एक हमारे पास शब्द है परह और एक शब्द है पर। बोलो क्या करूंगा, पहले तो ये बताओ कि विसर्ग से पहले क्या है, र, और र में क्या जुड़ा हुआ है, अ। हमारा नियम क्या है, विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद में क ख या प फ हो। क्योंकि हमने क्या किया, देखो बिल्कुल इसमें मैथ्स है, हमने ये किया कि ये 3 तो ले लिया हमने, अब पीछे क्या रहा, क ख और प फ, यही तो रहा। लेकिन यहां पर हमने एक, देखो यहां पर कोई हमने ये नहीं कहा था कि भाई विसर्ग से पहले ई आए उ आए, ऐसा कुछ नहीं कहा था। इन तीनों नियमों कहा क्या, देखो कैसे नहीं कहा, हमने तो ये कहा कि विसर्ग आना चाहिए, विसर्ग का योग ट ठ श से होना चाहिए। बात समझ में आई ना, हमने सीधा ये कहा। अब मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया,
अब थोड़ा सा क्या चेंज किया, ये कह दिया, कंडीशन डाल दी कि विसर्ग से पहले अ या आई आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अब अ आ आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? और विसर्ग के आगे क ख प फ आना चाहिए। तो ये श्रेय और कर शब्द क्या बनेगा? बोलो श्रेयस्कर। क्या बनेगा? बोलो। और इसी तरह से पर बहुत सारे शब्द जो है, अब हमने कहा नमः धनकार, बोलो क्या बनेगा? नमस्कार। विसर्ग का क्या बन रहा है? स बन रहा है। क्या बन रहा है? बोलो स बन रहा है। अब इसी तरह से बहुत सारे शब्द और बन सकते हैं। देखिए ये वो गलत वाला बता रहा हूं, नी और फ, अच्छा ये तो गलत, ठीक है, गलत वाला भी गलत लिख दिया है। तो हमारा ये नियम है, तो देखिएगा, और पर हो गया, और बाकी कुछ अपवाद होंगे, उसके विषय में हम बात करेंगे। एक बार देखिएगा वापस यहां से, ये देखिएगा, यश से कोई शब्द बनेगा नहीं, तेजः इससे भी नहीं बनेगा, तमः इससे भी नहीं बनेगा, तिरह कार, देखो तिरह और कार क्या बनेगा? बोलो तिरस्कार। पुरस्कार क्या बनेगा? पुरस्कार। ये पुरस्कार में कई बार ये पूछा जाता है, सुनिए क्या, कि पुरस्कार में पुरह और कार में ये शब्द पुर और ये स बनेगा, और शब्द क्या बनेगा? पुरुष। कई बार पुरस्कार को ऐसे करके शुद्ध अशुद्ध में ये श, इस प्रकार वाला श मानी मूर्धन्य श पूछा जाता है, जो कि गलत है। शब्द क्या बनता है? बोलो पुरस्कार। क्या बनता है? सामान्यतया जो शब्द हैं उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। पहला नियम हमारा क्या था? सभी लोग बोलो एक साथ, कि विसर्ग आए, विसर्ग से पहले कुछ आए, हमें कोई मतलब नहीं है। विसर्ग आए, विसर्ग का योग तालव्य अघोष मानी च छ श से होगा, तो विसर्ग का श बनेगा। अभी हम केवल सत्व संधि की बात कर रहे हैं। फिर विसर्ग का योग ट ठ और श से आएगा, तो विसर्ग का क्या बन जाएगा? श, तालव्य शकार। फिर विसर्ग का योग यदि तालव्य जो है दंत्य अघोष वर्ण मानी त थ और स से हो जाएगा, तो क्या बनेगा? स बनेगा। अंतस्थल वगैरह हमने देखा। अब यहां पर चौथा नियम यह कह दिया हमने कि भाई विसर्ग का योग, विसर्ग से पहले अ और आ जाए, और विसर्ग के आगे मानी अंतिम पद का प्रथम वर्ण कोई क से शुरू होने वाला, ख से प या फ से शुरू होने वाला होना चाहिए, तो विसर्ग का क्या बनेगा? स। अब स्वर कुल कितने होते हैं बताओ? और ये कितने निकाल दिए हमने? तो पीछे कितने बच गए? अब बाकी इसी चौथे नियम का बी पार्ट, पहले तो चौथे नियम का बी पार्ट नहीं, पहले चौथे नियम का जो है आप ये सीखो कि इस चौथे नियम के अपवाद कौन कौन से, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मानी 4A 4A जो नियम है उसके अपवाद कौन कौन से, बहुत महत्वपूर्ण सत्र है, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए एक शब्द है अध और पतन। इस शब्द को देखो, विसर्ग से पहले ध में क्या है? बोलो अ है। क्या है? बोलो। और आगे क्या है? प। तो इस नियम के हिसाब से क्या बनना चाहिए? लेकिन ये अपवाद क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अधस पतन नहीं बनेगा, ये शब्द अध पतन का अध पतन ही रहेगा, संधि विच्छेद भी यही रहेगा और ये भी रहेगा। जहां पर मैंने ये कहा कि विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, बोला कि नहीं बोला? तो ऐसे कौन कौन से शब्द है जिसमें विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा? ये यूं कह सकते हैं कि ये अपवाद है किसका? इस नियम का। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। आज के सत्र की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर हमें यह देखना है इस शब्द का लेखन हम क्या करने लगे हैं? अधोपतन करने लगे हैं। अधोपतन करने से हमारा अधोपतन ही होगा, ऊर्ध्व पतन कभी नहीं होगा। ऊर्ध्व पतन तो होता ही नहीं है शब्द, क्योंकि ऊंचा कोई पतन नहीं होता है ना? हाँ, पतन तो नीचे ही होता है। पतन तो पत मानी गिरना, और गिरती वस्तु जो है, ऊर्ध्व मानी ऊंची, ऊंची ऊंची जो है ना वो गिरती नहीं है। ऊंची तो फिर बात समझ में आई ना? ऊर्ध्व गति होती है। क्या होती है? ऊर्ध्व गति। लेकिन हम शब्दों का कई बार जो है ना वो तुकबंदी कर देते हैं। तुकबंदी में हमें ध्यान रखना चाहिए, मनुष्य के पास विवेक है, गधे के पास विवेक नहीं होता, तो वो तो कुछ भी बोल देता है ना? तो ध्यान रखो। महाकवि भर्तृहरि ने कहा था, साहित्य संगीत कला भी न साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन स्त्रीणम न खादन अपि जीवमानस तद भाग धेयम परमम पशुनाम। कभी और अर्थ बताऊंगा, अभी जो है वापस यहीं पे आ जाते हैं। अध और पतन से क्या बनेगा? बोलो अध पतन। तो आज के बाद में जितने भी विद्यार्थी इस कक्षा को सुन रहे हैं
वो आपको संकल्प लेना है कि जिंदगी में हम अधोपतन नहीं बोलेंगे। बोलोगे क्या? कसम है किसकी? हाँ हमारी ना। हाँ चलो कोई नहीं, किसी की खा लो। हाँ ये ध्यान रखिएगा, अधा और गति से अधोगति बन जाता है। अधा और गति से क्या बन जाएगा? लेकिन यहां पर तो नियम क्या था? क ख ग तो था ही नहीं, ग तक तो हम पहुंचे ही नहीं है अभी तक। क्यों ग? क्योंकि अभी तो हम 13 वर्णों पर चल रहे हैं। कितने वर्णों पर? वो 13 वर्ण कौन से हैं? ये रहे 13 वर्ण। ये 5 वर्ण के 10 ये हो गए, 11 12 और 13। बात समझ में आ गई ना? अभी हम 13 वर्णों को ही जोड़ रहे हैं विसर्ग संधि। 13 वर्णों में 5 नियम पढ़ चुके हैं हम, मानी चौथा भी पढ़ेंगे अब देखो, ये देखो अधपतन। इसी तरह से एक शब्द होता है पयः और पान, संधि विच्छेद भी यही होता है। पयोपान शब्द नहीं होता, पयोपान नहीं होता। पयपान भुजंगानाम केवलम विश्ववर्धनम। ऐसा कहते हैं कि भुजंग मनी, वैसे भुजंग शब्द भी गलत है, सही शब्द होता है भुजग। क्या होता है? भुजा के बल पर गमन करने वाला। लेकिन हमें क्या है ना, भुजग बोलने से ऐसे लगता है कि ये तो भुजग है ही नहीं, है ना, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? शांताकारम भुजंग शयनम नहीं होता है, शांताकारम भुजग शयनम। अरे विष्णु स्तुति है ना, ओम शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। तो भुजंग नहीं है वहां पर, शब्द क्या है? भुजग है। क्या है? और भुजग शब्द का मतलब क्या है? जो भुजा के बल, भुजा कौन सी? सर्प के हाथ तो होते नहीं, तो भुजा के बल पर गमन करना। जो भुजा के बल पर गमन करता है वो क्या है? अब ये भुजा का हमने भुजंग बना दिया। क्या बना दिया? इसका कोई तारतम्य नहीं, कोई तुक नहीं है, लेकिन अब कई शब्दों को क्या है ना, हमने अब भुजग हमें गलत लगता है। बोलो लगता है कि नहीं लगता? क्योंकि हमें कोई चीज जब तक जचती नहीं है ना, जचनी भी चाहिए कोई चीज, तो जचती नहीं है जब तक आनंद नहीं आता। और हमने जचा जचा करके चीजों को, वर्तनी में क्या जचाना भाई? भुजग शब्द होता है, हम बोलते क्या है? भुजंग। क्या बोलते हैं? आप ध्यान रखिएगा, भुजंग कोई शब्द ही नहीं होता। भुजम क्या होता है? कुछ शब्द ही नहीं होता। लेकिन हम जो क्या करते हैं, भुजंग कर देते हैं, शब्द होता है भुजग। खैर ये कहां से आ गया? पयोपान। हाँ तो पयपान भुजंगा नाम, भुजग्गा नाम होना चाहिए। भुजंगा नाम केवलम विश्ववर्धनम। सर्प को आप सज्जन समझ करके यदि रोज दूध पिलाते हो सरस वाला, और यह चाहो कि इसका अमृत बन जाएगा, तो यह संभव नहीं है। वो तो केवल विष ही पैदा करेगा, क्योंकि गायों का दूध प्रकृति से ही मीठा होता है, उसमें शक्कर थोड़ी मिलाते हैं। और आंख का जो दुग्ध होता है वो प्रकृति से ही कड़वा होता है। आंकड़े में कोई जो है, हम जो नमक और इत्यादि कोई कड़वी चीज डालते हैं क्या? बोलो हाँ। अरे भाई पानी तो वही है, वही पानी जो है वो नीम के वृक्ष में जा रहा है तो वो खारा खारा रस के रूप में परिणत हो रहा है, आंख में जा रहा है तो खारा हो रहा है। और वही पानी जो है वो केले के वक्त कदली के उसमें पड़ रहा है, तो वही पानी जो है कितना मीठा फल दे रहा है। इसका मतलब पानी की करामात नहीं थी, स्वभाव की थी। किसकी थी? और स्वभाव दुरतिक्रम, कहते हैं कि स्वभाव कभी बदल ही नहीं सकता। यदि आप इस पूंछ को कितनी बार सीधी करने की कोशिश करोगे, तो वो आप जैसे ही वापस करोगे तो वो वापस, उसका स्वभाव तो ऐसा ही है, उसको कभी भी किसी भी यंत्र से सीधा नहीं किया जा सकता। तो इसी प्रकार कहते हैं कि पयपान मनी की दुग्ध के पान से, पय मनी दुग्ध, पय मनी दुग्ध, पय मनी दूध भी होता है और पय मनी पानी भी होता है। मूल शब्द होता है पयस, और पयस में स का विसर्ग बन जाता है, तो शब्द क्या बनता है? पय। क्या बनता है बोलो? तो पयपान भुजंगा नाम केवलम विश्ववर्धनम, मानी भुजग को यदि आप दुग्ध पिलाओगे तो, और ये चाहो कि अमृत का ये मुझे खाएगा तो अमृत मेरे शरीर में प्रविष्ट हो जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। उसका जो स्वभाव है वो क्या है? विष है। क्या है बोलो? तो इसी प्रकार से देखिएगा एक शब्द है वयः, वय कहते हैं आयु को, शब्द होता है वयः क्रम, ये संधि विच्छेद भी यही होगा, शब्द भी यही बनेगा, वयोक्रम नहीं बनता। एक हमारी और बहुत गड़बड़, हम देखो एक शब्द लिखते हैं मनः और चिकित्सा, बहुत अच्छा शब्द है, आज के दिन का महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि जब हम चिकित्सालय में जाते हैं
अब आजकल तो चिकित्सालय और महाविद्यालय, चिकित्सालय हॉस्पिटल बन गया है और महाविद्यालय कॉलेज बन गया है। आजकल कोई भी कॉलेज नहीं, महाविद्यालय नहीं जानता है, सब लोग कहां जाते हैं? कॉलेज ही जाते हैं। कहीं भी अस्पताल या चिकित्सालय कोई नहीं जाता, हर व्यक्ति कहां जाता है? हॉस्पिटल जाता है। कहां जाता है? क्योंकि हम जो है ना, हमारी परंपराएं कुछ अलग है, लेकिन हमें जो है ना बाहर की आई हुई हर चीज अच्छी लगती है। भारतीय जो देशी चीज है ना, उसका हमने अंगीकार कहां किया? वो हमारा चौका, वो हमारी महानस, वो हमारी रसोई घर पूरी तरह से लुप्त हो गई है। अब हर घर में किचन ही होता है जहां पर किचकिच चलती है, कोई भी रसोई घर में जाता ही नहीं कभी। तो ये हमारे ऊपर खैर दूसरा प्रभाव है। इसी प्रकार से जब आप उस चिकित्सालय में जाओगे तो वहां पर एक विभाग लिखा होता है मनोचिकित्सालय। बोलो होता कि नहीं होता? हाँ या ना बोलो? अरे भाई मनोविभाग तो होगा, लेकिन विसर्ग का योग च से हो रहा है। अभी हम तेहरा वर्णों की बात कर रहे हैं, इसमें ओ बनने का प्रावधान ही नहीं है और ये श बनेगा, क्योंकि विसर्ग का योग देखो किससे हो रहा है? च से। किससे हो रहा है? बोलो। च से हो रहा है। आइए, कोई नहीं, है ना, सुबह 10:30 बजे से आपके आगमन पर्यंत है ना। तो विसर्ग का आगे योग जो है वो च से होगा, तो श और शब्द क्या बनेगा? बोलो मनश्चिकित्सा। मनोचिकित्सा शब्द गलत है। बोलो आज के बाद बोलोगे क्या? क्या बोलोगे? मनश्चिकित्सा। क्या बोलोगे? मनोचिकित्सा नहीं बोलना है। इसी प्रकार से एक शब्द और है जिसमें विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, शब्द है अंतःकरण। क्या आप अंतोकरण करते हो? इसी प्रकार से एक शब्द है मनः प्रसाद। ये प आया भैया, तो प में तो ओ बनता ही नहीं है। अरे भाई आपको मैं बार बार ये कह रहा हूं, देखो इतना समझ लो, ये है ना, ये मैं लिख के दे देता हूं कि विसर्ग का योग इन वर्णों से होगा, तो कभी भी ओ बनेगा ही नहीं, कभी भी ओ बनेगा ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मन प्रसाद से, अब मनोप्रसाद कभी नहीं बन सकता। मन कामना से मनोकामना जो शब्द बनाने आप लग गए हो वो पूरी तरह से गलत है। कुछ लोग जो ये कहते हैं कि भाषा तो बहता नीर है। क्या है? अरे कहते हैं ना, आपको कहते हुए सुना ही मिलेंगे, है ना, कुछ ज्ञानचंद बहुत बड़े ज्ञानचंद है, तो वो कहते हैं कि भाषा तो बहता नीर है। क्या है? हाँ, ध्यान रखिएगा सभी। तो भाषा भैया बहता नीर है, ये तो जो है कबीर ने कहा कि भाषा बहता। क्यों कहा? कबीर के वक्त इस प्रकार का कोई आरपीएससी लोक सेवा आयोग का कोई प्राविधान नहीं था, तो कबीरदास ने तो कह दिया कि भाका बेथा नीर। भाषा को भी उन्होंने क्या कहा? भाषा को भी भाका शब्द का। क्या बोला? भाका। भाषा बहता नीर है, वह लोक में बहता नीर है, किताबों में बहता नीर नहीं है। आप वहां जाकर के मुझे एक बात बताओ, आरपीएससी आपसे पूछती है और आप कहते हो नहीं, देखो मेरे माता पिता मुझे सदैव कहते हैं कि बेटा तेरी मनोकामना पूरी हो, मैं तो मनोकामना करूंगा। आप इस बात को लेकर के कोर्ट में जा सकते हो क्या? यह शब्द, यह ध्यान रखिएगा, यह शब्द समस्त लोक सेवा आयोग की हर परीक्षा में पूछा गया है और शुद्ध शब्द होता है मनः कामना। मनोकामना कोई शब्द नहीं होता। और फिर लोग कहते हैं कि आजकल तो प्रचलन में आ गया है। किस में आ गया है? अरे भाई प्रचलन में आ गया, आजकल तो बहुत कुछ आ गया है प्रचलन में, लेकिन हमारी जड़ों को हमें भूलना नहीं चाहिए। ऐसा कोई नियम ही नहीं है जो मनोकामना को मनोकामना बना दे, ऐसा कोई नियम नहीं। लेकिन हमारी क्या है ना आदत, हम जब तक नया नहीं करें मजा नहीं आता। तो ये ध्यान रखो कि ये जो शब्द हैं, बोलो कौन कौन से? अधोपतन नहीं होता, क्या होता है? बोलो अधो मुक्त तो होता है, अधो गति तो होता है, अधो योग तो होता है, अधो भव तो होता है, अधो गमन तो होता है, लेकिन वहां पर तो ग आ रहा है। क्या आ रहा है? और अभी हमने कहा कितने वर्णों की बात कर रहे हैं? केवल तहरे वर्णों की बात कर रहे हैं। अभी हम इन तहरे वर्णों में कहीं ओ नहीं होता, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और इसी के साथ में ये देखिएगा, मैं वापस एक बार यहां से हमने इस कक्षा को शुरू किया, याद रखिएगा इन तहरा वर्णों की हम बात कर रहे हैं। पहला नियम हमारा यह था कि विसर्ग का योग च छ श से होगा तो श बनेगा। आगे चलता हूं। दूसरा नियम था ट ठ श से होगा विसर्ग का योग तो श बनेगा। तीसरा नियम था विसर्ग का योग त थ से होगा तो स बनेगा। चौथा नियम था विसर्ग का योग, क्योंकि वो 5 वर्ग लिखे थे ना, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, तो
च वर्ग ले लिया, ट वर्ग ले लिया, त वर्ग ले लिया, कौन सा बच गया था? क और प वर्ग। तो क वर्ग में क्या बना? क और ख, प और फ। लेकिन यहां पर एक कंडीशन डाल दी थी कि विसर्ग से पहले क्या आना चाहिए? अ और आ आना चाहिए। अब चलो, ये 4 अ था और ये 4 बी रहा आपका नियम, ये 4b। विसर्ग से पूर्व लिखिएगा, विसर्ग से पूर्व अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तथा अंतिम पद का प्रथम वर्ण क, ख, प, फ हो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य श होगा। महत्वपूर्ण नियम है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। ये विसर्ग जो है उसके स्थान पर मूर्धन्य श होगा। महत्वपूर्ण यह है कि अ आ को छोड़कर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो? अ और आ को छोड़ करके कोई भी स्वर विसर्ग से पहले होना चाहिए। अब देखिएगा, यदि ऐसा होता है तो क्या होगा? मैं उदाहरण लेता हूं। एक मेरे पास शब्द है ज्योति, एक शब्द है जैसे आवी ही, और एक शब्द है कार। क्या है बोलो? आप लोगों को याद है ना, मैंने लिखा था भा और कर, याद है? क्या बना था? लेकिन यहां पर विसर्ग से पहले क्या आया था? यहां विसर्ग से पहले क्या आया है? नियम क्या है? बात समझ में आ गई ना? तो भा, आवी और कार से क्या बनेगा बोलो? आविष्कार। क्या बनेगा? बात समझ में आई? और यदि ये शब्द होता आवी ही धन कृत, बोलो क्या बनेगा? ये आविष्कृत। क्या बनेगा? इसी तरह से एक शब्द है वपुहु धन कृत, शब्द क्या बनेगा बोलो? वपु कहते हैं शरीर को, वपुष्कृत, शरीर से बना हुआ कोई चीज है, वपुष्कृत। क्या बनेगा बोलो? वपुहु धन कृत। मानी देखो, ये वाले जो शब्द है ना, देखो ये वाले कौन कौन से? ई वाले, ये वाले, ऊ वाले और ई वाले, यही शब्द है बाकी। तो इसको संक्षिप्त रूप में यदि मैं कहूं तो यह भी कह सकता हूं कि ई और ऊ के आगे विसर्ग हो और उसके बाद में ये क वर्ग और प वर्ग हो तो भी विसर्ग का क्या बनता है? श। क्या बनता है? श। ये ध्यान रखो। अब देखो, जैसे मैंने कहा बही और कृत, बोलो क्या बनेगा? बहिष्कृत। विसर्ग के पहले क्या आ रहा है? ई आ रहा है। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से देखो, यहां पर मैंने कहा चतुः और पथ, क्या बनेगा बोलो? चतुष्पथ। क्या बनेगा? चतुष्पथ। यहां पर मैंने कहा धनु और पथ, क्या बनेगा? धनुष्पथ। यहां पर मैंने कुछ भी शब्द लिया जिसमें आपको यह ध्यान रखना है कि भाई आगे क ख या प फ आए। थोड़ा सा इससे और आगे यदि मैं जाऊं, क ख से आगे थोड़ा सा चला जाऊं, कहां पर? मानी क वर्ग और प वर्ग के बाकी जो सदस्य हैं, तो वहां भी सही बनेगा। जैसे मैंने कहा ज्योति और मति, क्या बनेगा बोलो? ये प वर्ग का म है कि नहीं है? तो ये क्या बनेगा बोलो? ज्योतिषमति। मौत महत्वपूर्ण करो इसको, बहुत मो शब्द है, बहुत बार पूछा गया है। बोलो क्या बनेगा? ज्योतिषमति। क्या बनेगा बोलो? इसी तरह से वपुहु धनमान, बोलो क्या बनेगा? भगवान श्री राम का विशेषण है ये वपुष्मान। क्या बनेगा बोलो? वपुष्मान। और बही और कृत, ये शब्द क्या बनेगा? महत्वपूर्ण शब्द है, ध्यान रखना। बहिष्कृत,
चतुः धन पथ, शब्द क्या बनेगा बोलो, चतुष्पथ